ये एक बंदे का नहीं, अनेकों लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो ईश्वर के प्रति अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि किस प्रकार का है वह ईश्वर, वह साकार है या निराकार है, वह ईश्वर किस तरीके से निराकार होते हुए इस सृष्टि की रचना कर देता है। अगर वह साकार है तो वह जन्म भी लेता होगा, और जिसने जन्म लिया है इस सृष्टि के नियम अनुसार उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर वह ईश्वर जन्म लेता है, मरता भी है, तो फिर यह सृष्टि कैसे चलती है? आखिरकार किस तरह का है ईश्वर? दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट डाला है एक वीडियो पे कि वह ईश्वर निराकार होकर के इस सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है, और अगर साकार है तो उसने जन्म भी लिया होगा। थोड़ा सा इस बात को समझाइए। आइए समझते हैं इस वीडियो में। जिस प्रकार से हवा है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। सर्दी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सर्दी का कोई आकार नहीं है। गर्मी भी है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। इसी तरह से अग्नि भी है और उसका आकार नहीं है। आप देख करके बता सकते हो कि अग्नि लगी है, लेकिन उसका एक रूप नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से आप बता सकते हो कि कोई तो है जो भी है, चाहे वह कोई एनर्जी हो या भगवान, ईश्वर, जिस रूप में भी आप उसको मानते हैं, जो इन फूलों को खिला रहा है, जो तितली के पंखों में इतने इतने सुंदर रंग भर रहा है, जो मोर के पंख के अंदर एक कलाकारी कर रहा है इतने सुंदर रंग भर करके। कोई तो है जो पानी से बर्फ बना रहा है, कोई तो है जो समुद्र के अंदर उन लहरों को पैदा कर रहा है, कोई तो है जो हमारे इस शरीर को इतनी एनर्जी दे रहा है कि हम बोल पा रहे हैं। कोई तो है। अगर आप किसी भी छोटी या बड़ी वस्तु का एक निर्माण करते हैं, उस निर्माण के पीछे आपका बहुत बड़ा लॉजिक होता है। आप एक गाड़ी के अंदर देखिएगा कितने सारे पार्ट होते हैं। कोई एक बहुत छोटा सा स्प्रिंग होगा तो कोई बहुत लंबी वायर होगी, कहीं कुछ नहीं होगा तो कहीं हवा होगी। आपने एक बहुत सुंदर गाड़ी का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन अगर आपके गाड़ी के पहिए के अंदर हवा नहीं है तो वो गाड़ी आपकी चल नहीं सकती। आपके इंजन की बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपके टायर के अंदर की जो वाल बॉडी हवा को रोकती है, अगर वो नहीं है तो आपका इंजन चल नहीं सकता। बहुत बड़ी कीमत होगी आपकी उस गाड़ी की, लेकिन अगर जहां पर है पेट्रोल से स्पार्क होता है, तेल के बीच में जो स्पार्क होता है, जो स्पार्क उस इंजन को आग देता है, चलाता है, अगर वो यूनिट निकाल दी जाए, वो इकाई निकाल दी जाए जो स्पार्क करती है, तो किसी काम की नहीं है आपकी वह गाड़ी। एक छोटा फ्यूज अगर इंजन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर रखता है, तो वह फ्यूज भी बहुत बड़ी पावर रखता है, क्योंकि उस फ्यूज के बिना आप गाड़ी को नहीं चला सकते, उस वायर के बिना आप गाड़ी को नहीं चला सकते। अगर एक गाड़ी को बनाने के लिए किसी के होने की अनिवार्यता है, तो इस इतने बड़े ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाने के लिए, चलाने के लिए भी किसी का होना अनिवार्य है। यह पूरा ब्रह्मांड जो कभी दिन कर रहा है, कभी रात कर रहा है, सचमुच में पूछो तो दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। कितनी बड़ी सच्चाई भी है और कितना बड़ा झूठ भी है कि दिन भी है और रात भी है, और दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है। कैसे? जिस समय अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दिन है, तो कहीं पर रात है। अब वो रात जो कहीं पर है, अब ये यहाँ पर दिन और रात है कैसे? क्या कहीं पर कोई चीज निकाली या डाली गई? नहीं, बस एक चक्र चल रहा है, एक चक्र चल रहा है। जब कोई सूर्य के सामने है तो दिन है, जब कोई सूर्य से दूर है तो रात है, अंधकार है। हमें सबको दिखाई देता है कि सूर्य उदय हो रहा है, मानो कि सूर्य कहीं से निकल रहा है। क्या सचमुच में सूर्य कहीं पर अस्त हुआ था? नहीं, सूर्य अस्त नहीं हुआ। ये एक नियम है, सृष्टि चल रही है।
सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। वह निराकार होते हुए भी माँ के गर्भ के अंदर एक क्रिया के अनुसार एक जो निर्माण हो रहा है, बिना हाथों के, बिना औजारों के, यह बताता है कि किस प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा। वह जो एक बीज है बहुत छोटा सा, वह देखते देखते जमीन के अंदर पड़ने के बाद एक बहुत बड़ वृक्ष बन जाता है। और ये कैसे बन गया? एक नियम है, उस नियम के अनुसार ये सारी चीजें चल रही हैं। देखते ही देखते इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। आज कहीं कोई छोटा सा पौधा है, बड़ा वृक्ष बन जाता है, पुष्प आ जाते हैं और फिर फल आ जाते हैं। किस तरीके से ये सारा कार्य हो रहा है, किस तरीके से छिपा हुआ है दूध के अंदर मक्खन, इस तरीके से छिपा हुआ है वह परमपिता परमेश्वर कण कण में। और जिस प्रकार से आप गर्मी को महसूस करते हैं, अगर गर्मी कहीं पर है तो इसी तरह से वह परमपिता परमेश्वर साकार भी है, वह महसूस होता है। उसको देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए। जिस प्रकार से कुछ चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया, जिन चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वे इन आंखों से दिखाई नहीं देती, तो इसके लिए हम इनकार नहीं कर सकते कि वह नहीं है। वह है, लेकिन आंखों से हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें उन यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी ने हमें अष्टांग योग दिया है और उसके अंदर एक समाधि की अवस्था दी है। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें महसूस होता है वह परमपिता परमेश्वर। और रही बात कि क्या वह सुनता है, बोलता है, जी हाँ, वह सुनता भी है और बोलता भी है। वह कब बोलता है? वह जब बोलता है जब कुछ आप गलत करने जाते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है कि मत करो। वह महसूस होता है, वह रोकता है हमें डर के माध्यम से। जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर एक डर पैदा हो जाता है, तब ईश्वर होता है। और जब कहीं हम किसी को देखते हैं कि किसी को आज हमारी सहायता की आवश्यकता है, यह जो एक मन के अंदर किसी दूसरे की सहायता करने की जो इच्छा पैदा होती है, यह ईश्वर होता है। यह ब्रह्मांड एक पहेली है। जिस प्रकार से प्रति एक व्यक्ति को सभी विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई इंजीनियर है तो कोई पायलट नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को अपने एक एक विषय का ज्ञान होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को खोजने की कोशिश की है। बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है, हमारे दर्शनों के माध्यम से, हमारे ग्रंथों के माध्यम से। और वेदों में तो परमपिता परमेश्वर ने स्वयं सब कुछ दे दिया है। किस प्रकार से हम उसको जाने, किस प्रकार से हम उसकी उपासना पद्धति को अपनाएं, किस प्रकार से हम उससे मिल सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको सुन सकते हैं, सब कुछ वेदों के अंदर बताया है। जब तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि आइए अब वेदों की ओर लौटे, क्योंकि सत्य को अगर जानना है तो सत्य की ओर जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दिया तले अंधेरा रह जाया करता है। कुछ विद्वान लोगों को भी अज्ञानता रह जाती है, लेकिन जब एक दीपक के बराबर में दूसरा दीपक रख दिया जाता है तो दोनों के नीचे का अंधकार मिट जाया करता है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना मात्र से इस जीवन का उद्धार नहीं होने वाला। जब तक हम उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में नहीं अपनाएंगे, तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला। तो आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते दोस्तों।